बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज बहुत दिल चाह रहा था, ये काफ़ी टाइम हो गया कुछ मीठा जो है वो नहीं बनाया है, लेकिन गर्मी इतनी है कि ज़्यादा देर किचन में खड़े होने का भी दिल नहीं चाहता है। तो मैंने सोचा कि मीठा बनाते हैं, लेकिन झटपट वाला मीठा बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा। तो हमने बादामी खीर तो बहुत खाई है, आज हम खाएंगे नारियल वाली खीर, ठीक है। और दूसरा ये कि जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं आम खीर से। तो इसमें मैंने राइस, ये बॉयल मेरे पास राइस थे 1 प्याली, वो तो हैं। इसके अलावा ये हैं तोस, जिन्हें हम पापे भी कहते हैं, और यह हम शाम की चाय के साथ खाते हैं। ये बिल्कुल सादा होते हैं, इसके अंदर कोई फ्लेवर इस तरह का नहीं होता अंडे वगैरह का ना। तो यही इस्तेमाल करना है खीर के अंदर। हमने केक रस इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें अंडे की महक आती है, तो उससे खीर जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये घर में मौजूद होते हैं शाम की चाय के लिए। तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 5 ये मैंने लिए हैं। 1 प्याली चावल लिए हैं। ये मैंने हाफ़ केजी दूध लिया है, नारियल लिया है, और ये छोटी इलायची हैं 4 से 5, ठीक है। अब ये झटपट सी एक खीर तैयार होगी, और खीर तैयार होगी वो भी एक यूनिक तरीके से, और वो तैयार होगी प्रेशर कुकर में, ठीक है। और प्रेशर कुकर की वजह से हमारा काम भी जो है वो जल्दी से निबट भी जाएगा, और किचन में बहुत देर भी नहीं लगेगी, और खीर जो है वो इंतहाई मज़ेदार होगी। बिल्कुल वैसी जो हम घंटों पकाने के बाद जो कलर आता है खीर पे, बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमने इस तरह का एक जग ले लिया है, उसमें मैं ये आधा लीटर दूध जो है ये शामिल करूँगी। खीर जो है वो 1 लीटर दूध की बनेगी, ठीक है। आधा लीटर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये तोस, जो कि मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे, ठीक है। ये मैं सब इसके अंदर डाल दूँगी। सारी चीज़ें देखें अब झटपट डल रही हैं, ठीक है। इसी के अंदर मैं राइस डाल दूँगी। इसी के अंदर मैं ये नारियल और छोटी इलायची भी डाल दूँगी। सब एक साथ ही ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये पक जाएगी। आप देखिए, घड़ी देखकर आप जो है ना वो 15 से 20 मिनट में आप फारिग हो जाएंगे, और खीर इतनी मज़ेदार होगी जैसे सुबह से हमने पकाने के लिए रखी थी और शाम को उतारी है। अच्छे तरीके से सारा ग्राइंड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसी स्टेज पर इसके अंदर ना आधी प्याली के बराबर जो है ना मैं शुगर डाल दूँगी, ठीक है। आधी प्याली इसलिए डाली है क्योंकि जो तोस हैं वो भी मीठे हैं, ठीक है, तो इसलिए आधी प्याली डालिए। फिर आप चेक कर लिएगा, अगर कम आपको मीठा लगे तो आप और मीठा डाल लिएगा। दोबारा एक दफ़ा जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, ताकि चीनी भी इसी के साथ अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। अब ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा मक्खन जो है ना वो इसकी बेस पे थोड़ा थोड़ा सा लगा दूँगी। उससे ये होगा कि जो बैटर हमने बनाया है ना वो एकदम इससे नहीं चिपकेगा, और एकदम जलने का भी नहीं होगा ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके नीचे लगा देंगे। देखें, ये मैंने अच्छी तरह जो है वो यहाँ लगा दिया है इसके बेस में, ठीक है। अब इससे हम जो बैटर डालेंगे ना तो वो एकदम जो है वो नीचे जाके लगेगा नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छा, अब मैंने अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, ठीक है। अब मैंने मक्खन जमा हुई है, उसके ऊपर मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी, ठीक हो गया। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी, इसको बंद करूँगी, इसका ढक्कन लगाकर, और इसको हल्की आंच पर मैं रखूँगी, ताकि ये एकदम दूध का उबाल जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निक का आपने ख्याल करना है कि कुकर में बनाते वक्त जो है ना इसको बनाना हल्की आंच पर है। ये देखें जी, अब मैंने 5 मिनट के बाद जो है ना, बस 5 मिनट मैंने इसको रखा है और चूल्हा बंद कर दिया है। ये हमारी मज़ेदार सी जो है, ये देखें कितनी लेसदार जो है वो खीर तैयार हो गई। अब हम इसको मज़ीद मज़े का करने के लिए मैंने 1 कप में गर्म दूध में कुछ इस तरह की पत्तियाँ जो हैं उसकी डाल दी थी ज़ाफ़रान की, ठीक है। ये ज़ाफ़रान वाला दूध है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, जो कि मज़ीद इसको मज़ेदार कर देगा। और इसके अलावा ये है कि ये 2 टेबल स्पून हैं कंडेंस्ड मिल्क के, ठीक है। ये हम इसके अंदर डालेंगे, जो इसको थिक भी करेगा और मज़ा भी इसका जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये डालकर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें, ज़ाफ़रान का दूध डालते ही इसका कलर जो है वो कितना अच्छा हो गया, ठीक है। बस अब मैं इसको चूल्हा ऑन करके दोबारा 5 मिनट बनाऊँगी इसी तरीके से, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ज़ाफ़रान वगैरह भी, और जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला था, ठीक है। और थोड़े से इसके इसी वक्त जो है मैं डालूँगी इसमें थोड़े से नट्स,
ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास पड़े हुए हों, ठीक है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें मेरे पास जो नट्स थे वो मैंने डाल दिया, आपके पास जो भी हों वो आप डाल लें, ठीक है। इस तरह डाल के अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट और बनाऊंगी। देखा आपने, 5 मिनट मैंने कुकर में बनाया है और 5 मिनट आपने इसके बाद जो चीज़ें डालकर इसको पकाना है, ठीक है। 10 मिनट हो गए और बाकी वो ग्राइंड होने में कितनी सी देर लगती है, थोड़ी सी देर समझ लें। 5 मिनट अगर उसमें लग गए तो 15 मिनट में आपकी इतनी मज़ेदार जो है प्रेशर कुकर वाली खीर तैयार हो जाएगी। और इसका लुक देखें आप, इसका कलर देखें, माशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही ब्राउन आया है जैसे कि हम देर तक खीर बनाने के बाद जो है वो आता है, ठीक है। इस तरह आप झटपट जो है वो कम से कम टाइम देकर किचन में इस गर्मी में तो आप जल्दी से खीर बना सकती हैं और खाने वालों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने कोई टेक्निक लगाई है 5 मिनट 15 मिनट में पकाने वाली, ठीक है। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट कर रही हूँ मैं ये मट्टी के बर्तन में। मीठा जो है ना वो अगर आप किसी के सामने रखें तो मट्टी के बर्तन में अच्छा लगता है, ख़ासकर खीर, ठीक है। ये देखें, अब आप देख रहे हैं ये सारी रेसिपी आपके सामने बनी है। इसमें मैंने कोई फूड कलर भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। और इसका आप लुक देखें बिल्कुल, और इसकी ब्राउननेस देखें आप कितनी ज़बरदस्त आई हुई है, ठीक है। जो हम पेशावरी खीर आजकल चल रही है, वायरल हुई भी है, देखें आप बिल्कुल वही तरीका है इसका, बिल्कुल उतनी ही गाढ़ी है और वैसा ही इसका जो है वो लुक है, ठीक है। कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है और इसे आपने ना एकदम ठंडा करके खाना है। इसको हम इस तरह से रखकर और इसके ऊपर जो मैं चीज़ें रखूँगी वो डालकर फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है और अच्छी तरह ठंडा करके फिर आपने इसको सर्व करना है, ठीक है। अच्छा, और आप यकीन करें मैंने अभी टेस्ट की है तो जो हम खीर खाते हैं ना उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है और बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और वो आया है नारियल की वजह से, जो हमने नारियल को ग्राइंड कर लिया था ना सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, उसकी वजह से इसका फ्लेवर इंतहाई मज़ेदार आया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो बादामी खीर बनाते हैं, बहुत सारे बादाम वगैरह डाल के उसका फ्लेवर आ रहा होता है, इसमें नारियल का फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इस तरह मैं क्या करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को ना इस तरह मोटा मोटा सा कूट के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इससे हम थोड़ा सा इधर इधर जो है इस पे लगा देंगे चारों तरफ, ताकि ये देखने में अच्छी लगे और खाने में तो है ही अच्छी, ठीक है। ये अच्छी तरीके से मैं इसको चारों तरफ से ऐसे डालूँगी। और क्योंकि ये नारियल की खीर है इसलिए हमने नारियल लेना है और इस तरह सेंटर में उसको रखना है, ठीक है। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी नारियल की खीर जो है वो तैयार हो गई है, बहुत मज़े की है, झटपट तैयार हुई है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी, आसान सी और झटपट रेसिपी के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है, किचन में ज़्यादा देर नहीं दिल चाहता खड़ा रहने का, तो इसलिए झटपट सी चीज़ें बनाएं, क्योंकि खाना तो खाना है, खाना बनाना है, फैमिली को भी खिलाना है। तो फिर झटपट सी हम रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, और आप लोग ये बनाइएगा। टाइम देखकर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है 12 से 13 मिनट में तैयार हुई है और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।